अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, डिजिटल आरए में खुशामदीद। मैं आज लेक्चर नंबर 4 के पार्ट 2 में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की फास्ट एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको फाइल बटन के रिमेनिंग कमांड के बारे में बताने वाला हूँ। मैं आपको समझाने वाला हूँ कि आप किसी भी फाइल का प्रिंट कैसे ले सकते हैं, आप फाइल को शेयर कैसे कर सकते हैं, और इसके साथ साथ ये भी बताऊंगा कि आप अपनी फाइल को किस तरह पीडीएफ में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, यानी आप अपनी फाइल को पीडीएफ में कैसे तब्दील कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर जो अकाउंट का ऑप्शन मौजूद है इसका क्या फायदा है। इसके बाद जो लास्ट में ऑप्शन की कमांड दी गई है कि आप यहाँ से कौन कौन सी सेटिंग कर सकते हैं। अगर आप फाइल की इन तमाम कमांड के बारे में सीखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आप इन तमाम कमांड्स को समझ सकें और इनसे फायदा हासिल कर सकें। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाजमी लाइक कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए आज के लेक्चर का बाकायदा आगाज करते हैं। अब मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि आप अपनी फाइल का प्रिंट कैसे ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपने यहाँ फाइल पर क्लिक करना है। फाइल पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ प्रिंट पर क्लिक कर देना है, या फिर आप अपने कीबोर्ड की मदद से कंट्रोल बटन को प्रेस करने के साथ साथ अगर पी का बटन दबाएंगे तो आपके सामने इस तरह का प्रिंट बॉक्स ओपन हो जाएगा। ये आपको अपनी फाइल का प्रिंट दिखाई दे रहा है, मतलब जब आप अपनी फाइल का प्रिंट लेंगे तो वह इस तरह का आएगा। और यहाँ पर आपके पास प्रिंट की सारी सेटिंग्स मौजूद हैं जिनमें चेंजिंग्स करके आप अपनी मर्जी के मुताबिक प्रिंट निकलवा सकते हैं। जैसे हमें अगर इस पेज की 3 कॉपीज चाहिए तो हम यहाँ पर एक को रिप्लेस करके यहाँ पर 3 लिख देंगे। जैसे मैंने यहाँ पर 3 लिख दिया है। यहाँ पर 3 लिखने के बाद हम जैसे ही प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो हमें इस पेज की 3 कॉपीज मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर आपने यहाँ पर एक से ज्यादा प्रिंटर अटैच किए हुए हैं और आप जिस प्रिंटर से पेज को प्रिंट करवाना चाहते हैं तो आपने यहाँ से उस प्रिंटर को सिलेक्ट कर लेना है। आप यहाँ से जिस प्रिंटर को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको उस प्रिंटर का नेम शो होगा। जैसे आपके पास एचपी का प्रिंटर है, कॉलन का प्रिंटर है, सैमसंग का और लेजरजेट वगैरह वगैरह। मतलब जिस प्रिंटर से आप प्रिंट लेना चाहते हैं आपने यहाँ से वो प्रिंटर सिलेक्ट कर लेना है। प्रिंटर के बाद नेक्स्ट कमांड प्रिंट ऑल पेजेस की है। आप जैसे ही प्रिंट ऑल पेजेस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ओपन फाइल में जितने भी पेजेस हैं जो आपने बनाए होंगे, जैसा कि हमने यहाँ पर एक पेज बनाया हुआ है जो आपको सामने नजर आ रहा है, तो प्रिंट ऑल पेजेस पर क्लिक करने से आपके सारे पेजेस प्रिंट होंगे। अगर यहाँ पर 10 पेजेस बने होते तो 10 के 10 पेजेस प्रिंट हो जाने थे और हर पेजेस की 3-3 कॉपीज ही प्रिंट होनी थी। अगर आप प्रिंट ऑल पेजेस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से प्रिंट करंट पेज पर क्लिक करेंगे तो आपका सिर्फ एक्टिव पेज प्रिंट होगा जो आपको नजर आ रहा है। इसके अलावा आपका कोई दूसरा पेज प्रिंट नहीं होगा। इसके बाद अगर आप प्रिंट करंट पेज पर क्लिक करने के बाद कस्टम प्रिंट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप पेजेस की तादाद दर्ज कर सकते हैं कि आप कौन कौन से पेजेस को प्रिंट करना चाहते हैं। फर्ज करें आपके पास 20 पेजेस हैं और आप चाहते हैं कि आपकी फाइल का पहला और दूसरा पेज प्रिंट ना हो बल्कि पेज नंबर 3 प्रिंट हो, तो आपने यहाँ पर 3 लिख देना है। उसके बाद आपने अपने कीबोर्ड की मदद से कोमा लगाना है। उसके बाद आप चाहते हैं कि आपका चौथा और 5वां पेज प्रिंट ना हो बल्कि 6ठा पेज प्रिंट हो, तो आपने यहाँ पर 6 लिख देना है और उसके बाद फिर कोमा लगाना है। फिर आप चाहते हैं कि पेज नंबर 7, 8 और 9 प्रिंट ना हो बल्कि पेज नंबर 10 प्रिंट होना चाहिए, तो यहाँ पर आपने 10 लिख देना है। और इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि 10 के बाद 20 तक लगातार पेज प्रिंट हो तो आपने यहाँ पर डैश यानी मनफी का साइन लगा देना है और फिर 20 लिख देना है। पेज नंबर लिखने के बाद आप जैसे ही प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो अब आपका पहले पेज नंबर 3 प्रिंट होगा, फिर 6 होगा, फिर 10 होगा और उसके बाद 11, 12 और इसी तरह लगातार ये 20 तक प्रिंट होते रहेंगे। मतलब कस्टम प्रिंट की मदद से आप अपनी मर्जी से जिन पेजेस का प्रिंट लेना चाहते हैं इन पेजेस को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप प्रिंट वन साइड पर क्लिक करेंगे तो उसकी सिर्फ एक ही साइड प्रिंट होगी। अगर आप प्रिंट ऑन बोथ साइड पर क्लिक करेंगे तो उस पेज के फ्रंट पे पेज नंबर 1 प्रिंट होगा और उस पेज की बैक साइड पे पेज नंबर 2 प्रिंट होगा। इस तरह से भी आप अपने पेजेस को प्रिंट कर सकते हैं। इसके बाद आप जैसे ही कोलाटेड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास 2 कमांड्स मौजूद होती हैं, कोलाटेड और अनकोलाटेड।
अगर आप कोलाटेड पर क्लिक करते हैं तो इसमें क्या होता है, इसका मतलब ये है कि पहले आपका पेज नंबर 3 प्रिंट होगा, फिर 6 होगा, फिर 10 होगा। यानी इस तरह से आपको हर पेज की जो आपने यहाँ पर कॉपीज दर्ज की हैं इस सेट के मुताबिक प्रिंट होंगी। यानी हमें अगर हर पेज की 3 कॉपीज चाहिए तो 3 की भी 3 कॉपीज होंगी, 6 की भी 3 कॉपीज होंगी और 10 की भी 3 कॉपीज होंगी। इसी तरह पेज नंबर 11 से पेज नंबर 20 तक भी सब की 3-3 कॉपीज होंगी। मतलब कॉपीज किस तरह से प्रिंट होंगी, तो पहले पेज नंबर 3 की कॉपीज प्रिंट होंगी, फिर 6 और फिर 10 और फिर 11 से 20 तक कॉपीज प्रिंट होंगी। इसी तरह इनका एक सेट प्रिंट होगा, फिर पेज नंबर 3 की कॉपीज, फिर 6 की, फिर 10 की और फिर 11 से 20 तक। इस तरह से दूसरा सेट कॉपी होगा और फिर 3, 6, 10 और 11 से 20 तक तीसरा सेट इसी तरह से प्रिंट तब भी होगा जब आप कोलाटेड को सिलेक्ट करेंगे। लेकिन अगर आप यहाँ से अनकोलाटेड को सिलेक्ट करते हैं तो इसमें पहले पेज नंबर 3 की 3 कॉपीज प्रिंट होंगी, फिर पेज नंबर 6 की 3 कॉपीज प्रिंट होंगी, फिर पेज नंबर 10 की 3 कॉपीज प्रिंट होंगी और इसी तरह पेज नंबर 11 से 20 तक सब की 3-3 कॉपीज प्रिंट होंगी। अनकोलाटेड सिलेक्ट करने से आपको सेट खुद से बनाने पड़ेंगे, तो बेहतर यही है आप यहाँ से अनकोलाटेड के बजाय कोलाटेड को सिलेक्ट करें ताकि आपकी कॉपीज के सेट खुद ब खुद बनते जाएं। कोलाटेड के बाद यहाँ पोर्ट्रेट की कमांड मौजूद है और अगर आप इस पर क्लिक करें तो इसके अंदर मजीद 2 कमांड्स मौजूद होती हैं। अगर आप पोर्ट्रेट पर क्लिक करेंगे तो आपका पेज लंबाई में प्रिंट होगा। अगर आप यहाँ से लैंडस्केप पर क्लिक करेंगे तो आपका पेज चौड़ाई में प्रिंट होगा। फिर इसके बाद हम पेपर साइज पे आते हैं कि आप किस पेपर पे पेज को प्रिंट करना चाहते हैं। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पेपर के मुख्तलिफ साइज ओपन हो जाएंगे। मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि इंटरनेशनल तौर पर 3 तरह के पेपर साइज होते हैं। एक लेटर साइज होता है, दूसरा लीगल साइज होता है और तीसरा A4 साइज होता है। ज्यादातर हम A4 साइज यूज करते हैं, पर आप अपनी जरूरत के मुताबिक जिस साइज का पेज प्रिंट करना चाहते हैं वो पेज आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ से A4 को सिलेक्ट कर लेते हैं। पेपर साइज के बाद अब हम नेक्स्ट मार्जिन पर आते हैं। मार्जिन हाशिए को कहते हैं, मतलब आपने पेज के चारों तरफ स्पेस कितनी देनी है। अब स्पेस कम देनी है या ज्यादा देनी है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मगर हम यहाँ पर ज्यादातर नॉर्मल स्पेस को यूज करते हैं, यानी हम पेज के राइट, लेफ्ट, टॉप, बॉटम पे 1-1 इंच की स्पेस देते हैं। यहाँ से स्पेस सिलेक्ट करने के बाद आप जैसे ही प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो आपके तमाम पेजेस प्रिंट होना शुरू हो जाएंगे। अगर आप यहाँ से 1 पेज पर शीट सिलेक्ट करेंगे तो आपकी हर शीट पर 1 पेज अगर आप यहाँ से 2 पेजेस पर शीट सिलेक्ट करेंगे तो आपकी हर शीट पर 2 पेज प्रिंट होंगे। इसी तरह यहाँ पर मुख्तलिफ कैटेगरीज दी गई हैं, आप यहाँ से कोई भी कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं। हम ज्यादातर 1 पेज पर शीट को ही सिलेक्ट करते हैं। प्रिंट की तमाम कमांड्स को सेट करने के बाद आप जैसे ही प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो आपके तमाम पेजेस प्रिंट होना शुरू हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको प्रिंट की तमाम सेटिंग्स समझ आ गई होंगी। अब प्रिंट के बाद हम फाइल की नेक्स्ट कमांड शेयर के बारे में पढ़ेंगे, यानी आप अपनी फाइल को शेयर कैसे कर सकते हैं। अपनी फाइल को शेयर करने के लिए आपने यहाँ शेयर पर क्लिक करना है। शेयर पर क्लिक करते ही आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शन शो हो जाएंगे। अब आप यहाँ से किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद अपनी फाइल को शेयर कर सकते हैं। ईमेल करने के लिए आपको अपनी फाइल को PDF में सेंड करना होता है, तो ये जानने के लिए कि आप अपनी MS वर्ड की फाइल को PDF में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इसके लिए हम चलते हैं फाइल की नेक्स्ट कमांड एक्सपोर्ट पर। इसमें हम PDF के बारे में बात करेंगे, यानी आप अपनी फाइल को PDF में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि हम फाइल को PDF में कन्वर्ट क्यों करते हैं। देखें, बाज़ औक़ात यूं होता है कि हम किसी ऐसी जगह पर वर्ड की फाइल को भेजना चाह रहे होते हैं जहां पर वर्ड होता ही नहीं है और हम चाहते हैं कि बिना वर्ड के ये फाइल ओपन हो जाए, तो तब हम अपनी फाइल को वर्ड की बजाय PDF में कन्वर्ट करके सेंड करते हैं ताकि हमारी फाइल आसानी से ओपन हो जाए। और इसके अलावा अगर आप अपनी वर्ड की फाइल को किसी वेबसाइट पर सेंड करना चाहते हैं तो आपको अपनी फाइल PDF में कन्वर्ट करके सेंड करनी पड़ेगी। और इसके अलावा अगर आपको अपनी फाइल को ईमेल करना हो तो तब भी आपको अपनी फाइल को PDF में कन्वर्ट करके सेंड करना पड़ता है। और इसके साथ साथ अगर हम अपनी फाइल की कॉपी करके किसी को देना चाहते हैं तो फिर भी हम अपनी वर्ड की फाइल को PDF में कन्वर्ट करके देते हैं ताकि वह इसमें किसी किस्म की तब्दीली ना कर सके। तो वर्ड की किसी भी फाइल को PDF में कन्वर्ट करने के लिए आपने यहाँ फाइल पर क्लिक करना है।
फाइल पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ एक्सपोर्ट पर क्लिक करना है। एक्सपोर्ट पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ क्रिएट पीडीएफ पर क्लिक करके यहाँ से लोकेशन सेलेक्ट करनी है जहाँ पर आप अपनी फाइल को सेव करना चाहते हैं। जैसा कि मैं यहाँ से डेस्कटॉप को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसके बाद आप अपनी फाइल को जिस नाम से सेव करना चाहते हैं आपने यहाँ से अपनी मर्जी का नाम दे देना है। जैसा कि मैं यहाँ पर इसे लेक्चर नंबर 4 पार्ट 2 का नाम दे चुका हूँ। नाम देने के बाद आपने यहाँ पब्लिश पर क्लिक कर देना है। पब्लिश करने के बाद जैसे ही ये फाइल डेस्कटॉप पर गई है तो ये ऑटोमेटिकली ओपन हो गई है। अब हम यहाँ पर अपनी फाइल को पढ़ तो सकते हैं लेकिन इसमें किसी किस्म की तब्दीली नहीं कर सकते हैं। अगर आपकी फाइल पब्लिश करने के बाद डायरेक्ट ओपन ना भी हो तो कोई मसला नहीं है। अब हम इसे यहाँ से क्लोज कर देते हैं। जैसा कि हमने अपनी फाइल की लोकेशन डेस्कटॉप सेलेक्ट की थी तो अब आप यहाँ डेस्कटॉप पर देख सकते हैं लेक्चर नंबर 4 पार्ट 2 के नाम से फाइल मौजूद है। अब आप इसे अपने माउस की मदद से डबल क्लिक करके भी ओपन कर सकते हैं। ये देखें आपकी वही फाइल ओपन हो चुकी है जिसको हमने पीडीएफ में एक्सपोर्ट किया था। तो इस तरह से आप अपनी फाइल के जितने भी पेजेस हो आप चंद सेकंड्स में पीडीएफ में तब्दील कर सकते हैं। अब यहाँ से हम इसे क्लोज कर देते हैं। अब हम दोबारा अपनी उसी फाइल को ओपन करते हैं। अब हमने दोबारा अपनी सिंपल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल ओपन कर ली है। यहाँ से आपने फाइल पर क्लिक करना है। एक्सपोर्ट के बाद नेक्स्ट कमांड क्लोज किया है जिसके बारे में हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। मतलब अगर आप किसी फाइल को क्लोज करना चाहते हैं तो आप जैसे ही क्लोज पर क्लिक करेंगे तो आपकी फाइल क्लोज हो जाएगी। ये देखिए हमारी फाइल क्लोज हो चुकी है। अब क्लोज के बाद हम नेक्स्ट कमांड के बारे में पढ़ते हैं। उसके लिए आपने यहाँ फाइल पर क्लिक करना है। यहाँ अकाउंट पर क्लिक करके आप ये जान सकते हैं कि आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में कौन सा ऑफिस इंस्टॉल है और इसमें कौन कौन से वर्किंग सॉफ्टवेयर मौजूद हैं। अकाउंट के बाद यहाँ ऑप्शन पर क्लिक करके आप मुख्तलिफ सेटिंग्स कर सकते हैं। जैसे जनरल की सेटिंग हो गई, जनरल के बाद डिस्प्ले की सेटिंग्स हो गई, डिस्प्ले के बाद प्रूफिंग की सेटिंग हो गई, प्रूफिंग के बाद सेव की सेटिंग हो गई, सेव के बाद लैंग्वेज की सेटिंग हो गई। यानी अगर आपने अपने कंप्यूटर या लैपटॉप की लैंग्वेज सेट करनी है तो आप यहाँ से लैंग्वेज सेट कर सकते हैं। लैंग्वेज सेट करने के बाद आपने यहाँ ओके पर क्लिक कर देना है। लैंग्वेज की सेटिंग के बाद एडवांस की सेटिंग है। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूं कि आप यहाँ से रूलर की सेटिंग कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर देखें आपको रूलर इंचेस में शो हो रहा है। अगर आपने इस रूलर को सेंटीमीटर या मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है तो आपने यहाँ से फाइल पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने यहाँ से ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने यहाँ एडवांस पर क्लिक करना है और उसके बाद आपने यहाँ से नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ डिस्प्ले में आपको रूलर की सेटिंग्स मिल जाती हैं। यहाँ पर देखें इंचेस लिखा हुआ शो हो रहा है। आप इस पर क्लिक करके अपनी मर्जी का कोई भी रूलर सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि हम सेंटीमीटर का रूलर सिलेक्ट कर लेते हैं। रूलर सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ से ओके पर क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका रूलर इंचेस से चेंज होकर सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो चुका है। तो इस तरह से आप अपने रूलर की सेटिंग्स कर सकते हैं। एडवांस के बाद कस्टमाइज रिबन और क्विक एक्सेस टूल बार की सेटिंग्स मौजूद हैं जो मैं आपको लेक्चर नंबर 3 माइक्रोसॉफ्ट इंटरफेस में तफसील से समझा चुका हूं। तो दोस्तों आज के लेक्चर में हमारी फाइल की रिमेनिंग कमांड्स कंप्लीट हो गई हैं। उम्मीद करता हूं आपको फाइल की तमाम कमांड्स क्लियर हो गई होंगी। दोस्तों अगर आपका फाइल की किसी भी कमांड के हवाले से कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में इतना ही। अगर सांसों ने साथ दिया, जान बाकी रही तो इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में होम टैब को स्टार्ट करेंगे। लेकिन आप अपनी इस दुनिया की तैयारी के साथ साथ कामयाबी और मेहनत के साथ साथ अपनी उस दुनिया की भी तैयारी करते रहें और अपनी नमाजों को उनके वक्त पर पाबंदी के साथ अदा करते रहें। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाजमी लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।